नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रेल विभाग से लालबंदी निजगढ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाओल गेल। 40 किलोमिटर लम्बा परियोजना ट्रैक खोलबा काज शुरू। धनुषा में क्लोथ बैंक के स्थापना, गरीब विपन्न सबके कपड़ा राहत के लेल संकलन कयल जाय। मानव स्वास्थ्य आ वातावरण में गंभीर असर पड़े वाला रसायन मरकरी के उचित व्यवस्थापन के लिए सरकार संग अनुमोदन के तैयारी। क्रिश्चियन धर्म संघ अपन नाव जोड़बाक प्रयास भ रहल प्रति नेकपाक नेता पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के विरोध। नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक में सुरेंद्र पौडेल नियुक्त। आप समाचार विस्तार से। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका 5 में जंगली सुगर संग ठकराक मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेलै छ, तहिना एक गोटे घायल भेलै छ। बर्दिवास नगरपालिका 5 लक्ष्मणिया चौक में जंगली सुगर संग मोटरसाइकिल ठोकरा गेला से रौतहट चंद्रनिगापुर नगरपालिका 5 रहनिहार 42 वर्षक रोशन कुमार काफले के जान गेल। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बर्दिवास जनौलकै छ। ना 62 प 73 19 नंबर के मोटरसाइकिल बर्दिवास नगरपालिका से रौतहट 30 जेबा क्रम में अचानक सड़क में आयल जंगली सुगर संग मोटरसाइकिल ठकरायल आ अनियंत्रित भक दुर्घटना भेल। ट्राफिक प्रहरी जनौलकै छ। दुर्घटना में 35 वर्षक राजन काफले गंभीर घायल भेल छन्। मृतक रोशन आ घायल राजन दुनू भाई आ भैया रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास के डीएसपी नकुल पोखरेल जानकारी दिलनि छ। रेल विभाग लालबंदी निजगढ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढौलकै छ। नेपाल सरकार के लगानी में निर्माण होब लागल 40 किलोमीटर लंबा परियोजना ट्रैक खोलबा काज शुरू भेल। रेल विभाग के महानिर्देशक बलराम मिश्र जानकारी दिलनि छ। ई ट्रैक निर्माण के क्रम में आवश्यक 18 पुल में से 5टा के टेंडर भ चुकल कहे तो बाकी पुल के टेंडर प्रक्रिया से किस दिन में निष्कर्ष लगबाक बतौलनि छ। बर्दिवास लालबंदी परियोजना के बाद सरकार दोसर परियोजना के काज सेहो संगे आगा बढ़ौले अछि। दू आयोजना के कुल लंबाई 75 किलोमीटर अछि। विभाग शुरू केने दोसर परियोजना के लागत 7 से 8 अरब रहबाक महानिर्देशक मिश्र जानकारी दिलनि छ। सरकार से पर्याप्त बजेट नहीं एला से परियोजना के निर्माण आशातीत रूप में प्रगति कर नहीं सकल कहे तो अगिलका आर्थिक वर्ष वही के बजेट मार्फत संबोधन कर लगेबाक बतौलनि छ। चीन सरकार के सहयोग में निर्माण कर लागल परियोजना प्रीफिल्ड रिपोर्ट प्राप्त भ चुकला से किछ महीना में एकर काज गति लेबाक महानिर्देशक मिश्र के कथन छलनि। गरीब विपन्न असहाय तथा प्रतिकूल समय आ मौसम में आवश्यक पड़ल व्यक्ति सबके लगेबाक कपड़ा के निःशुल्क व्यवस्थापन के लिए क्लोथ बैंक धनुषा के स्थापना कयल गेल अछि। धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल के प्रयास में उस सलाहकार समेत रह जका राजीव झा नेतृत्व में 7 सदस्यीय क्लोथ बैंक धनुषा के गठन कयल गेल अछि। बैंक के उपाध्यक्ष में सुनील चौधरी, सचिव में पूरन शाह आ कोषाध्यक्ष में सुरेश शर्मा चयन कयल गेल छन्। तेना एक गोटे महिला सदस्य तत्काल खाली राख कर दोसर सदस्य सब में पारस जैन आ जनक राय चयन कयल गेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी धनुषा चारू सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब सहित विभिन्न संघ संस्थाक उपस्थिति में भेल बैसार से बैंक के स्थापना कयल गेल अछि। बैंक के सलाहकार समिति में प्रमुख जिला अधिकारी संगे जिला प्रहरी कार्यालय, जिला समन्वय समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, जनकपुर जेसिस, पैप्सन, एनपैप्सन, एमपैप्सन आ हिसानक प्रतिनिधि साथे नागरिक समाज के अगुवा रामरतन मिश्र सलाहकार समिति में चयन कयल गेल छन्। बैंक ठंडी के लिए गर्म कपड़ा के संगे शरीर में लगावा वाला कोनो किस्म के कपड़ा संकलन करबाक आवश्यक रहल व्यक्ति के हुनक संपूर्ण विवरण लक हस्ताक्षर करैत वितरण करबाक अधिकार बनै छै। ठंडी से प्रभावित सबके राहत देबाक उद्देश्य से बैंक के एखन स्थापना कयल गेलो पर गरीब विद्यार्थी के विद्यालय ड्रेस सहित प्रभाव क्षेत्र में विस्तार करैत एक उदाहरणीय परोपकारी संस्था के रूप में स्थापित करेबाक उद्देश्य रहल अध्यक्ष में चयन भेल जा धारणा रखने छलनि। बैंक कपड़ा संकलन करबाक क्रम में दाता के नाम आ विवरण तहिना वितरण कयल गेल सबके समेत नाम आ विवरण रिकॉर्ड में राखत। संगे संपूर्ण नगरपालिका गाउँपालिका संग विवरण संकलन का आवश्यक रहल समुदाय आ व्यक्ति के कपड़ा वितरण कयल जात। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मानव स्वास्थ्य वातावरण में गंभीर असर पड़े वाला रसायन मरकरी के उचित व्यवस्थापन के लिए सरकार से अनुमोदन के तैयारी। क्रिश्चियन धर्म संघ अपन नाव जोड़बाक प्रयास भ रहल प्रति नेकपाक नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के आपत्ति। नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक में सुरेंद्र पौडेल नियुक्त।
पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। सरकार मानव स्वास्थ्य आ वातावरण में गंभीर असर पड़े वाला रसायन मरकरी के उचित व्यवस्थापनक लेल मीनामाता महासंधि अनुमोदन कर लागल अछि। वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओली मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण में गंभीर असर पड़े वाला रसायन मरकरी के उचित व्यवस्थापनक लेल सरकार ओहि संबंधी मीनामाता महासंधि जल्दी अनुमोदन करबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। ओ एहि रसायन के उचित व्यवस्थापनक लेल सरकार आवश्यक नीति कानून आ कार्यक्रम तय करैत आयल सेहो जानकारी देलनि अछि। आइ ललितपुर में भेल कार्यक्रम में सचिव ओली एहि रसायन से मानव स्वास्थ्य में पड़ि रहल असर के विषय में अध्ययन करबाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलनि अछि। आफ्नो ठाउँमा छ हेजार्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट रेगुलेसन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको छ र त्यो नियमावलीमा पनि यसको व्यवस्थापनको विषयलाई समेट्ने प्रयास पनि गरिएको छ। यसको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय आयाम भनेको नेपालले मीनामाता कन्भेन्सनमा सन् 2013 मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। हस्ताक्षर गरिसकेपछि यसलाई र्याटिफाई गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा मर्करीको प्रयोग के कस्ता क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसबाट हाम्रा परम्परागत जीविकोपार्जन गरेर बसिरहेका मानिसहरूलाई मीनामाता कन्भेन्सनमा र्याटिफाई गरेर जाँदाखेरि उहाँहरूको पेशागत सुरक्षामा असर पर्छ पर्दैन, यदि पर्छ भने त्यसको उपयुक्त विकल्प के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा कार्यक्रम में विज्ञ सब नेपाल में विषादी मरकरी रसायन के प्रयोग बढ़त गेल कहित ऐसा सर्वसाधारण के जीविकोपार्जन में सेहो गंभीर असर पड़ रहा बतौलन। नेपाल सन 2013 में मरकरी जेहन विषादी रसायन के उचित व्यवस्थापन करबाक प्रतिबद्धता जनबैत मीनामाता महासंधि में हस्ताक्षर केने छलैन। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सांसद योगेश भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी अपना लगायत के सांसद के अपमानित करने तरीका से टिप्पणी करने कहित असंतुष्टि व्यक्त करेने छ। सांसद भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक केसी कायल पत्रकार सम्मेलन में अपना लगायत के सांसद पर माफिया का पक्ष लेने आरोप लगाने कहित वे प्रति आपत्ति जनौले छ। कायल संघीय संसदक शिक्षा आ स्वास्थ्य समिति के बैसार में हो वरिष्ठ चिकित्सक केसी के टिप्पणी सबसे अपने स्तर स्खलित करौने कहित सचेत रहस्य हो आग्रह करेने छ। अपना संग भेल सहमति विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के उपसमिति के बहुमत से चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास केला के बाद डाक्टर केसी आक्रोशित बनैत पत्रकार सम्मेलन के आयोजना केने छ। सांसद भट्टराई पार्टी के शीर्ष नेता लोकन प्रधानमंत्री ओली आ पुष्पकमल दाहाल पर वरिष्ठ चिकित्सक केसी प्रयोग करने शब्द से ओ स्तर स्खलित भेल दाबी सेहो केने छलैन। बैठक में नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन थापा डाक्टर केसी के बचाव करने छल। उपसमिति के बहुमत से पारित केने वही विधेयक में वरिष्ठ चिकित्सक केसी विरोध जनबैत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तत्काल नहीं सुधारला के बाद पुनः आमरण अनशन बैसबाक चेतावनी दैत आबि रहल अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल अपन नाव क्रिश्चियन धर्म संग जोड़बाक प्रयास भ रहल कहित विरोध जनौलने छ। नेकपाक वरिष्ठ नेता नेपाल सरकार के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक अभियान में अंतर्राष्ट्रीय साथ आ सहयोग जुटाब अपन एशिया पैसिफिक समिट में स्वयं सहभागी भेल स्पष्टीकरण दिलनि छ। काल्हि संघीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैसार में विवादास्पद एशिया पैसिफिक समिट में नेता नेपाल सहभागी भेल विषय कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी प्रवेश करौने छली। वही संबंध में स्पष्टीकरण देवाक क्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल के विश्व में पहचान कराब अपना वही समिट में सहभागी भेल दावी केने छलैन। वरिष्ठ नेता नेपाल अपना सब धर्म के सम्मान के दृष्टि से देखैत आयल सेहो धारणा रखने छलैथ। वो एशिया पैसिफिक समिट में पहिल बेर सहभागी होवाला बीपी कोइराला नेता भेल जवाब सेहो कांग्रेस नेता सांसद राजन भण्डारी के घुरौने छलैन। सरकार नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक में सुरेन्द्र पौडेल के नियुक्त केलक अछि। काल्हि बैसल मंत्री परिषदक बैसार खुला प्रतिस्पर्धा से चुनल 3 गोटे में से पौडेल के निगम के कार्यकारी निर्देशक में नियुक्त करबाक निर्णय केलक अछि। पौडेल एहिसँ पहिने उदयपुर सीमेंट के महाप्रबंधक छलैथ। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचार के अभियोग में बर्खास्त भेला पश्चात सरकार नया कार्यकारी निर्देशक के लेल खुला प्रतिस्पर्धा केने छल। बर्दिया में अपने कन्या के हत्या के आरोप में पुलिस एक युवक के पकड़लक अछि। गुलरिया नगरपालिका 5 कृष्णासर टोल रहनिहार 35 वर्षक मोहन बोहरा के 25 वर्षक कन्या
सुषमा कुंवर के मारपीट के हत्या के अभियोग में आई भिनसर ओकरा पकड़ाव कयल गेल छै। हत्या के बाद फरार रहल मोहन के जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिया से खटल प्रहरी खोजी करबा क्रम में भेटल आ पकड़ के हिरासत में रखने अछि। प्रहरी एहि विषय में अनुसंधान कर रहल जानकारी देलक अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। बांग्लादेश के भरखरे भेल संसदीय निर्वाचन में विपक्षी पार्टी के मतदान के आरोप में एक महिला पर सामूहिक बलात्कार भेल अछि। बलात्कार आरोप में पुलिस सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के एक स्थानीय नेता राहुल अमीन सहित 7 गोटे के हिरासत में लेलक अछि। बलात्कृत 35 वर्षक महिला 4 संतान अछि। हुनक अनुसार बीतल सप्ताह भेल निर्वाचन में विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी के उम्मीदवार के वोट देने कहित सत्तारूढ़ अवामी लीग के नेता कार्यकर्ता सब सामूहिक बलात्कार केने छल। एम्हर अभियुक्त सब बलात्कार के आरोप अस्वीकार केलक अछि। यद्यपि आरोपी नेता राहुल अमीन के सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी से निष्कासित कयल गेल अछि। पीड़ित महिला के पति प्रहरी में देने निवेदन अनुसार आगामी लीग के स्थानीय नेता राहुल अमीन सहित किछु व्यक्ति सब आधा राति में नोआखली जिला स्थित हुनक घर में जबरदस्ती प्रवेश केने छल। तकरा बाद हुनक कन्या के बलात्कार केने छल। ओ सब घर से बाहर अयला के बाद पड़ोसी सभक सहयोग में पीड़ित महिला के अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। सामूहिक बलात्कार के घटना सार्वजनिक भेला के बाद किछु व्यक्ति सब राजधानी ढाका आ नोआखाली में प्रदर्शन केलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमांडू में जारी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग आई संपन्न हैत। आई 2 खेल हैत। तहिना खेल के बाद विजेता टोली के उपाधि सहित पुरस्कार प्रदान कयल जायत। लीग में 2 खेल पहिने ही चैंपियन बनि चुकल मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आई ट्रॉफी उठाओत। तहिना 1 खेल पहिने ही संकटा क्लब दोसर बनऽ सफल भऽ गेल अछि। तहिना लीग के विजेता बनब आशा रखने 3 स्टार अंतिम खेल में जीत हाथ निकालैत तेसर स्थान में रह सफल भेल अछि। लीग में 100% जीत निकालि कऽ 36 अंक जोड़ऽ सफल रहल मनाङ आब 1 जीत से दूर अछि। करीब 5 वर्षक अंतराल में बीतल आसिन 13 गते से शुरू भेल ए डिवीजन लीग 3 महीना 10 दिन के बाद आई संपन्न होबऽ जा रहल अछि। एहि बीच प्रतियोगिता अंतर्गत काल्हि भेल अंतिम खेल में लीग में दोसर स्थान बनाबऽ सफल संकटा विभागीय टोली एफपीएफ संग पराजित भऽ गेल छल। ए डिवीजन लीग में 33 वर्ष के बाद दोसर स्थान हासिल केने संकटा लीग के अंत हार के साथ केने छल। काल्हि भेल खेल में संकटा विभागीय टीम एपीएफ संगे 2-1 से पराजित भऽ गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। रेल विभाग से लालबंदी निजगढ़ रेल मार्ग निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल। 40 किलोमीटर लंबा परियोजना ट्रैक खोलबा काज शुरू। धनुषा में क्लोथ बैंक के स्थापना गरीब विपन्न सबके कपड़ा राहत के लेल संकलन कयल जायत। मानव स्वास्थ्य आ वातावरण में गंभीर असर पड़य वाला रसायन मरकरी के उचित व्यवस्थापनक लेल सरकार से अनुमोदनक तैयारी। क्रिश्चियन धर्म संग अपन नाव जोड़बाक प्रयास भऽ रहल प्रति नेकपाक नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के विरोध। आ नेपाल ऑयल निगम के कार्यकारी निर्देशक में सुरेंद्र पौडेल नियुक्त। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।